ओम शांति। 8 अगस्त 2024 बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सदगुरु, यह 3 अक्षर याद करो तो अनेक सिफतें अर्थात विशेषताएं आ जाएंगी। बाप, टीचर, सदगुरु, यह 3 अक्षर याद करो तो अनेक सिफतें अर्थात विशेषताएं आ जाएंगी। जब हम बच्चे अपने इस ब्राह्मण मर्जीवा जन्म में बाबा को यथार्थ रीति जान लेते हैं, उनके बाप, टीचर और सदगुरु के पार्ट को जानकर उनसे संपूर्ण वर्षा लेते हैं, तो हमें अनेक विशेषताएं आ जाती हैं जो भविष्य प्रारब्ध पाने में आधार बनती हैं। प्रश्न किया बाबा ने, किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है? किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है? उत्तर में बाबा समझाते, जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पदम कैसे पाएंगे? सर्विस ही कदम में पदम देती है, इसी से पद्मा पदमपति बनते हो। अर्थात जो बच्चे बाबा के यज्ञ में सेवा करते हैं, तन सेवा, मन सेवा, धन सेवा, अनेक प्रकार की सेवाएं बाबा के यज्ञ में करते हैं, तो उन्हें भविष्य प्रारब्ध में विश्व महाराजन, विश्व महारानी का पद मिलता है, अर्थात वे पद्मा पदमपति बन जाते हैं। अगला प्रश्न किया बाबा ने, किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? उत्तर में बाबा कहते, बाबा ने हम बच्चों को यह राज समझाया है कि सभी की यह एक ही हट्टी है, यहां सबको आना ही है। यह बहुत गुह्य राज है। इस राज को जानने वाले ही बच्चे सबके कल्याणकारी बनते हैं। अर्थात बाबा को यथार्थ रीति जानकर बाबा के यज्ञ में जो बच्चे सेवा में अपने कदम बढ़ाते हैं वही पद्मा पदम विश्व कल्याणकारी बनते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है। कोई को नाराज नहीं करना है, पवित्र भी जरूर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बहुत युक्ति से चलना है। कोई को नाराज भी नहीं करना है, पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले, अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है। बुद्धि को भटकाना नहीं है, पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले, अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है। बुद्धि को भटकाना नहीं है, पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान बाबा का वरदानी हाथ अपने सर पर अनुभव करेंगे और बाबा के वरदान को स्वयं में समाते जाएंगे।
वरदान में बाबा कहते बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राजऋषि भव। आज बाबा हम बच्चों को सच्चे राजऋषि भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राजऋषि भव। डिटेल में बाबा समझाते राजऋषि अर्थात एक तरफ राज्य, दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के बैरागी। अगर कहां भी चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में कहां भी लगाव है तो राजऋषि नहीं है। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है उसके दो नाव में पांव हुए, फिर ना यहां के रहेंगे ना वहां के। इसलिए राजऋषि बनो, बेहद के बैरागी बनो, अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। यह पाठ पक्का कर लो। स्लोगन में बाबा कहते क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता और दूसरों को भी जला देता है। क्रोध अग्नि रूप है जो दूसरों को भी जलाता और खुद को भी जला देता है। आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में विशेष इशारा दिया। बाबा कहते विजयी रत्न बनना है तो प्रीत बुद्धि बनो, जिसके लिए बाबा ने युक्ति बताई। जो सदा प्रीत बुद्धि हैं उनकी मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। ऐसे प्रीत बुद्धि बनने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। कहां भी किसी प्रकार से कोई देहधारी के साथ प्रीत ना हो, नहीं तो विपरीत बुद्धि की लिस्ट में आ जाएंगे। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य 8 अगस्त 2024 के। अब बाबा की याद में बैठेंगे।